Good morning, dear student. Today we will discuss Gauss theorem, second application, electric field intensity due to long infinite straight charge wire. गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन नंबर क्या डाल सकते हैं हम इसको 2। सेकंड एप्लीकेशन क्या है हमारे पास निकालनी क्या हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। अब हमें जो हमारे पास एप्लीकेशन दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, इसके कारण हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और यूज किसका करना है हमें, गॉस थ्योरम का। और गॉस थ्योरम के अंदर हम यूज क्या करते थे बेटा, कोई गॉसियन सरफेस लेते थे। बिल्कुल इसको ध्यान से समझना। हम फर्स्ट बात करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं हम इनफाइनाइटली या इनफाइनाइट का मतलब जो अनंत लंबाई की हो, ये क्या है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर क्या होगी आपकी, जो प्रैक्टिकल होगा उसके अंदर तो लेंथ क्या होती है, गिवन होती है। और इनफाइनाइटली के लिए हम जो अब निकाल रहे हैं उसमें क्या यूज करेंगे, गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। और निकालेंगे किस तरह, इस चीज को आप अच्छी तरह बिल्कुल ध्यान देना। पहले तो इसके बारे में हम समझते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक पर आएंगे। हमारे पास क्या दी है, कोई एक वायर दी है, इस पर चार्ज क्या हमारे पास प्लस क्यू। जो मैं बातें बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। ये कैसी आपकी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है। कैसी है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। इस पर चार्ज क्या दिया, प्लस क्यू चार्ज है इस वायर पर। इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन थे, उसको हमने क्या किया, हटा दिया, निकाल दिया। तो इस पर क्या चार्ज रह गया, प्लस क्यू चार्ज रह गया। अब इस वायर की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब इस पर चार्ज क्या है आपका, क्यू चार्ज है, यहां भी प्लस क्यू, यहां भी प्लस 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 प्लस। इस पर क्या है, ये पूरी चार्ज वायर है। यहां पर ये अभी प्लस प्लस कर देता हूं, 1-2 मिनट ध्यान से सुनना। फिर उसके बाद 1-2 लाइन की हैं ये बातें पूरी, इसके अंदर जो भी हैं, कुछ ज्यादा लंबी नहीं है, बस थोड़ा लेक्चर वैसे लंबा होगा। ये क्या है, पूरी चार्ज वायर है। इस चार्ज वायर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात करें, जो चार्ज प्लस क्यू होता है, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है क्या होती है आपकी, बाहर की तरफ, इस तरह इधर आउटवर्ड हुई। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करें तो यहां हो सकती है, इधर की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे होगा। इस पॉइंट चार्ज जो लिया हमने प्लस क्यू, इससे बाहर की तरफ होगा रेडियली। जो डिस्टेंस मान ली हमने, क्या मानी, आर डिस्टेंस मान ली, इतनी दूरी पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट क्या है हमारा इसके अंदर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं वो क्या होगी, बिल्कुल इसके क्लोज पॉइंट लेंगे। जो ये वायर नहीं है, इस वायर के क्या लेते हैं हम, क्लोज लेते हैं। ज्यादा दूर अगर पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट पर क्या होगा आपका, गॉसियन जो थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। वो क्यों नहीं एप्लीकेबल होगी ये बताता हूं। क्योंकि जो इसका रेडियस है वो क्या हो जाएगा, डिफर करता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर डिस्टेंस क्या है, आर है, बट ये क्या है, जितना भी ज्यादा बाहर जाता जाएगा ये क्या करता जाएगा, वेरी करता जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती चली जाएंगी, इसकी दूर होती चली जाएंगी। इस तरह ये पॉइंट क्या है, आर में क्या होता रहेगा, चेंज आता रहेगा। इसलिए जो हम पॉइंट लेंगे बिल्कुल क्लोज लेंगे, इसके क्लोज पर ही एप्लीकेबल है गॉस थ्योरम। ये इसकी एक लिमिटेशन है, कमी आप कह सकते हैं। तो इसमें एक पॉइंट हमने ई यहां इसके क्लोज लेंगे और इस पर क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। बट गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉस थ्योरम में एक क्लोज सरफेस लेते थे हम उसके आसपास, तो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस बात को भी हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट दे रखी है हमें ये वायर लेंथ,
तो यहां पर मान लिया हमने कोई छोटा सा टुकड़ा काट लिया ये वायर का, तो इस टुकड़े की जो शेप होगी उसकी बात करता हूं मैं। ये शेप कैसी हो गई इस टुकड़े की, एक सिलेंड्रिकल टाइप में हो गई। कैसी शेप हो गई, सिलेंड्रिकल टाइप की शेप हो गई। जो हमने एक छोटी वायर ली, ये तो क्या था आपका, क्यू थी, टोटल चार्ज क्या था इस पर, क्यू था। बट यहां पर हमने जो चार्ज माना क्यू डैश या डी क्यू ले सकते हो आप, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। स्मॉल लिया हमने चार्ज, और लेंथ भी क्या है इसकी, स्मॉल लेंथ लिया, टोटल लेंथ एल थी, बट स्मॉल इसकी लेंथ को हमने क्या माना, एच मान लिया, एच हाइट मान ली इसकी, इतनी ले ली हमने। अब ये क्या है, रेडियस हो गई इसकी, ये भी रेडियस हो गई, यहां से यहां सेंटर पॉइंट, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब बात करते हैं जो चार्ज की बात करते हैं, आपको पता भी होगा, कोई स्फीयर, हमने स्फीयर सेल ड्रॉ की थी, जो पॉजिटिव चार्ज था उसके क्या था बेटा, सरफेस पर था। क्या था, सरफेस पर चार्ज था। यहां हमने वायर ली है, अब आप कंफ्यूज हो गए, यहां पर इस तरह चार्ज आप सोचते होगे यहां पर ले, यहां पर, यहां इस तरह हम बाहर लें चार्ज, बट बेटा आपको वायर पता है इस पेन की तरह होती है। किस तरह होती है, पेन की तरह। तो जो चार्ज होगा इसके ऊपर ही तो होगा, यहां होगा ना चार्ज, ये ऊपर। क्या हमने अगर इसको इस फॉर्म में लेते वायर, तो चार्ज आप इस तरह शो करते इसको, बट हमने इसको इस तरह शो कर लिया कि बाहर थोड़ी ना ये सरफेस दिखाओगे। क्या हो गया, सरफेस इसका फ्रंट, यही तो हुआ जो सामने है इस वायर का, इस पेन की तरह एक वायर कट की और इसका एक टुकड़ा ले लिया, तो चार्ज होगा इस सरफेस पर ही तो होगा, या इधर होगा और इधर होगा, इस पर नहीं होगा। तो इसका फ्रंट क्या हो गया, यहां हो गया। तो जो चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज कहां लेके चलेंगे, इस सरफेस पर। तो यहां पर क्या होगा आपका, ये चार्ज हो गया पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा, वो किस तरह मिलेगा वो बता देता हूं मैं आपको। क्योंकि बिल्कुल क्लोज पॉइंट लिया है, तो क्या होगा, इसके नॉर्मली होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये इधर मिल गया, यहां से ये बाहर इधर निकल गया, ये इधर निकल गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इस तरह ये क्या होंगे, इसके नॉर्मली होंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो इसमें क्या है, सभी की डिस्टेंस क्या रहेगी आपकी, आर आर जो रहेगी इक्वल रहेगी। अगर ज्यादा दूर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर रेडियस क्या हो जाएगी, ना के, रेडियस बिल्कुल ना के बराबर होगी इसकी, इसलिए इसको हम इस सरफेस पर क्या होगा, हमारा जो फ्लक्स होगा, और इस सरफेस पर जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। जो हमारा नेट फ्लक्स बचेगा, जो ये पार्ट है हमारा, इसी पर हमारा क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा। S1 ऊपर वाले को मान लिया और S2 नीचे वाले को, यहां फ्लक्स क्या रहेगा आपका, जीरो रहेगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन के अंदर देखते हैं किस तरह क्या है। हमने ये कोई, हमारे पास ये वायर थी, ये थी इनफाइनाइट, ये चार्ज था इस पर पॉजिटिव पॉजिटिव, क्यों, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें हम, लीनियर, क्योंकि स्टेट वायर है तो इसके अंदर लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो लैम्डा होगी वो किसके इक्वल होता है, आपको पता है, क्यू बाई एल, चार्ज बाई लेंथ, ये होगी इसकी लीनियर चार्ज। तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी वायर की। अब बात करते हैं, इसमें से हम कोई छोटा टुकड़ा काट लेते हैं। छोटा टुकड़ा हमने मान लिया, ये ले लिया। अब इसके चारों तरफ हम एक क्लोज गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, ये कर दिया, और ऊपर ये कर दिया हमने। और इस पॉइंट से हम क्या निकालते हैं, यहां पर चार्ज प्लस प्लस प्लस, एक ही हमने कोई छोटा टुकड़ा काट लिया, और उसके चारों तरफ ये क्या ड्रॉ कर दिया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ किया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो इसके कारण ये हो जाएगा। अगर ये देखो, जो रेडियस आपकी अगर ज्यादा होती तो ये क्या हो जाता है, ये धीरे धीरे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये क्या कर जाती, वेरी कर जाती है, और रेडियस में डिफरेंस आने लग जाता रेडियस की वजह से। तो इसलिए रेडियस को हमने क्या लिया, बिल्कुल इसके क्लोज लिया है, या डिस्टेंस बिल्कुल क्लोज लिया है। तो ये रेडियस आर हो गई, यहां भी रेडियस आर, यहां भी रेडियस आर। बस इस पार्ट में और इस पार्ट में क्या याद रखना, आपको याद भी रख सकते हो या वैसे भी कह सकते हो। यहां जो फ्लक्स होगा S1 S2, यहां पर जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा आपका, जीरो। ये भी लिख सकते हो इन S1
and S2 electric flux is equal to 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया 0। बच गया हमारे पास ये पार्ट S3। S3 के अंदर ये तो क्या हो गई S3, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या होगी यही, तो थीटा एंगल क्या हो गया यहाँ पर 0 डिग्री। E और ds की डायरेक्शन सेम, तो थीटा क्या हो गया 0 डिग्री। बट अगर हम बात करें किसकी बात करें, फ्लक्स की, फ्लक्स जो होगा ये क्या लिया हमने स्मॉल चार्ज, तो स्मॉल चार्ज के अकॉर्डिंग यूजिंग, यहां पर लिख सकते हो यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का जब यूज करते हैं आपको पता है फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। यहां पर जो ये क्यू है टोटल चार्ज नहीं है, हम क्या ले रहे हैं सिंगल चार्ज, क्या या सिंगल या एक छोटा टुकड़ा लिया हमने, इसको क्या मान लिया था, इस टुकड़े को क्यू डैश नाम दे दिया। तो यहां पर जो फ्लक्स होगा क्या लिखोगे आप, क्यू डैश बाई एप्सिलॉन। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारी फ्लक्स। अब क्यू डैश की बात करते हैं हम, क्यू डैश क्या होगा यहां से हम ले सकते हैं, जो क्यू डैश होता है अकॉर्डिंग टू, बिकॉज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू डैश बाई एल। बट यहां एल ना लेकर हम हाइट क्या मान रहे हैं या लेंथ क्या मान रहे हैं, एच लेंथ। तो यहां पर हम क्या ले लेंगे एच, तो यहां से क्यू डैश क्या आ जाएगा आपका लैम्डा एच। तो इस क्यू डैश की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, फाई किसके इक्वल आ गया आपका लैम्डा एच अपॉन एप्सिलॉन, ये आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट जो केस लेते हैं S3, क्या लेते हैं S3, इसके अंदर हम फ्लक्स की बात करते हैं। इक्वेशन हमारे पास आ गई फर्स्ट। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है यहां पर सोल्व करते हैं। इन S3 पोर्शन, S3 हमारे पास ये है, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है सर्कुलर, ये दोनों क्या है आपके 0, बच गया S3। S3 क्या है आपका क्लोज इंटीग्रल नहीं है यहां पर, ये क्या है ओपन इंटीग्रल, क्या है ओपन इंटीग्रल, इसलिए यहां क्लोज इंटीग्रल का निशान नहीं लगाएंगे, हम साइन नहीं यूज करेंगे। तो फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ओपन इंटीग्रल E डॉट ds, और ये ds हटेगा, ये डॉट हटेगा, क्या आ जाएगा E ds कोस थीटा, और कोस थीटा क्या है आपके पास 0 डिग्री, क्या है 0 डिग्री। तो यहां से E ds कोस 0, तो ये आ जाएगा आपका E ds, रह गया इतना। बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हर एक पॉइंट पर सेम मिलेगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या है इक्वल, यहां से भी इधर भी नीचे ऊपर चारों तरफ। तो E कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ गया, तो फ्लक्स क्या आ गया E, अंदर क्या रह गया आपका ds, क्या रह गया ds। अब यहां पर बात करते हैं हम, क्या दे रखी है डिस्टेंस r दे रखी है, हाइट क्या दे रखी है इसकी, ये रेडियस r हो गई, और ये हाइट क्या हो गई h। तो यहां पर जो सरफेस एरिया बनेगा आपका ds हो किसके इक्वल होगा 2 पाई r h। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा E डॉट 2 पाई r h, ये रिजल्टेंट आ गया हमारे पास। अब ये इक्वेशन 2 आ गई, ये हमारी इक्वेशन क्या थी फर्स्ट, इसको नीचे वाले को नाम दे दो जो इसमें पुट किया है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारे पास। अब क्या करते हैं कंपेयर 1 एंड 2। इक्वेशन जो है कंपेयर करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, फ्लक्स इसमें भी फ्लक्स इसमें भी, ये तो कैंसिल हो गया, रह क्या गया हमारे पास E डॉट 2 पाई r h इज इक्वल टू लैम्डा h बाई एप्सिलॉन। h से h कैंसिल हो जाएगा जब इसके अपोन में आएगा ये, तो E इज इक्वल टू क्या रह गया लैम्डा बाई 2 पाई r एप्सिलॉन, और ये क्या हो जाएगा आपका लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन r लिख देंगे। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया आपके पास 2 लैम्डा, और ये 2 क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन, ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई हमारी 4 पाई एप्सिलॉन की, और ये r, तो 2 लैम्डा बाई r 4 पाई एप्सिलॉन, ये क्या आ गया इनफाइनाइट के केस में रिजल्टेंट आ गया। बिल्कुल इजी सा टॉपिक था, हो गया होगा क्लियर। रिजल्टेंट क्या आएगा लैम्डा चार्ज डेंसिटी 2 टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन r।
थैंक यू।